हेलो स्टूडेंट। हमने लास्ट वीडियो में एक अधिकार पढ़ा था। एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पादक होता है, यानी किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पादक होता है तथा उस वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। उदाहरण के लिए आप रेल यात्रा करते हैं तो इस रेलवे का स्वामित्व तथा इसका संचालन केवल भारत सरकार के पास है। ये उदाहरण एक अधिकार के उदाहरण हैं। जैसे बिजली बोर्ड, आप जो घर में बिजली प्राप्त करते केवल बिजली बोर्ड द्वारा ही प्राप्त करते, तो ये बिजली का एक अधिकार है। तो हम करें एक अधिकार की विशेषता। तो एक अधिकार बाजार में केवल एक विक्रेता, एक उत्पादक अथवा एक पूर्तिकर्ता होता है, यानी कि इस बाजार में केवल एक ही बेचने वाला होता है या एक ही निर्माता होता है अथवा पूर्तिकर्ता जो माल पहुंचाता है। ऐसी उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिसका कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। निकट स्थानापन्न वस्तु से मतलब जैसे चाय और कॉफ़ी, केवल अपने तरह की वो एक ही वस्तु होती है। मांग की प्रतिलोच बहुत कम होती है, यानी कि यहाँ क्योंकि एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होता है तो मांग की लोच प्रति कम होती है। ठीक है। एकाधिकार फर्म स्वयं उद्योग होती है, अर्थात उद्योग और फर्म एक ही है। यहाँ उद्योग और फर्म से अभिप्राय देखो कि एकाधिकार फर्म स्वयं उद्योग होती है और उद्योग और नहीं होता। उद्योग और फर्म में कोई अंतर नहीं होता। तो हम यहाँ उद्योग से मान चलते हैं। उद्योग के अंदर कई फर्में हो सकती है, यानी एक उद्योग के अंदर कई फर्में हो सकती हैं। उद्योग और फर्म में अंतर क्या है? जैसे हम कहते हैं बैंकिंग उद्योग, और बैंक में कई हो सकती है फर्में। ठीक है। जैसे ही एक स्टील उद्योग है, स्टील उद्योग में स्टील सप्लाई करने वाले, कच्चा लोहा इस्पात सप्लाई करने वाले अनेक फर्में हो सकती है। ठीक है। तो एक फर्म व्यवसाय एक प्रकार है, जबकि उद्योग एक अर्थव्यवस्था का एक उप क्षेत्र है। ठीक है। वस्तु का मांग वक्र नीचे दाएं झुकाव वाला होता है। वस्तु कहते हैं मांग वक्र नीचे दाएं झुकाव वाला होता है। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि एकाधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा कम कीमत पर ही बेच सकते। इस प्रकार एकाधिकार का MR वक्र और वक्र AR के नीचे स्थित होता है। देखो, इसको देख लेते हैं। ये अपना वक्र है, इसको समझ लेते हैं। आगम यहाँ लिख लेते हैं और उत्पादन आउटपुट। तो इसका वक्र ऐसे बनेगा, ये AR होगा और ये MR। ठीक है। फिर देख लेते हैं दोबारा से रिपीट, AR और MR। ठीक है भाई। क्यों? देखा, इस वस्तु का मांग वक्र नीचे दाएं झुकाव वाला होता है। इस तथ्य को इंगित एकाधिकार में वस्तु की अधिक मात्रा कम कीमत पर बेच सकता है। देखो, जब भी हमें एकाधिकार बाजार में जब वस्तु ज़्यादा बेचनी तो अपनी कम कीमत करके रखता है। जैसे नॉर्मल मैं मान करता हूँ, जैसे पहली इकाई बेचता है 10 रुपये में, फिर प्राइस कम करता चला जाएगा 9, 8, 7, 2, 3। तो यानी कि जब भी अपने विक्रय को बढ़ाना चाहता है तो अपने प्राइस को कम कर देता है। प्राइस क्वांटिटी 10, 9, 8 ऐसे। तो 1, 2, 3, 10 को गुणा करते हैं, 10, 18, ठीक है, और 24। जब भी वो अपने उत्पादन को अधिक बेचना चाहता है तो इसलिए MR वक्र और AR वक्र इसका ऐसे बन जाएगा। ठीक है भाई। MR मार्जिनल रिवेन्यू, AR ठीक है एवरेज रिवेन्यू, यानी कि सीमांत आगम और औसत आगम। ठीक है भाई। चले, एकाधिकारी कीमत और पूर्ति मात्रा दोनों में से कोई एक को निर्धारित कर सकता है। कहता है एकाधिकार कीमत और पूर्ति मात्रा, जो बाजार होता है वही एकाधिकार बाजार में एक ही उत्पादक होता है तो अपनी पूर्ति या मूल्य एक निर्धारण कर सकते हैं। एक समय में कीमत और उत्पादन दोनों पर नियंत्रण करना संभव
नहीं होता। एकाधिकार अगर वस्तु की कीमत निर्धारित कर देता है तो उसके उत्पादन का स्तर उपभोक्ताओं की मांग द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि उसने कीमत ज़्यादा कर दी तो उत्पादक क्या करना सॉरी उपभोक्ता क्या करेंगे, वस्तु की मांग कम करेंगे। ठीक है, अगला है एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। एकाधिकारी फर्म का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। उद्योग में प्रवेश के लिए बड़ी रुकावटें तथा अवरोध होते हैं। कहता है उद्योग में प्रवेश के लिए बड़ी रुकावटें अथवा अवरोध होते हैं, क्योंकि एकाधिकारी फर्म में हर व्यक्ति नहीं जा सकता। जैसे एकाधिकारी हथियार बनाने का, परमाणु संयंत्र, रेलवे, ये किसका नियंत्रण, सरकार के पास है। हर व्यक्ति अपनी रेल नहीं चला सकते। जैसे टाटा के पास बहुत ज़्यादा पैसे है, रिलायंस के पास बहुत ज़्यादा पैसे, अपनी पर्सनल ट्रेन चला सकते हैं। ठीक है, परमाणु हथियार बनाने का, परंतु इनका एक अधिकार किसके पास है, भारत सरकार के पास। तो हर व्यक्ति इस व्यवसाय में प्रवेश, एक अधिकारी फर्म कोई भी प्रवेश नहीं कर सकती। संस्थागत, आर्थिक अथवा वित्तीय हो सकते हैं। इनको हम सरल उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जो अवरोध बताया था कि हर फर्म में प्रवेश, कभी कभी उत्पाद विविधीकरण इतना प्रभावशाली होता है कि उपभोक्ता वस्तु की उसके ब्रांड से पहचान करता है। वित्तीय अवरोध, जैसे फर्म की वित्त प्रबंध करने में असमर्थ है क्योंकि उद्योग में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कई बार वित्तीय अवरोध भी हो जाता है कि ऐसा व्यवसाय करने, रेलवे प्रोजेक्ट लगाने को करोड़ों रुपए चाहिए तो वित्तीय हो गया। ठीक है, संस्थागत प्रतिबंध, जैसे सरकार कई फर्मों को पेटेंट या लाइसेंस का निर्माण करती है जो लंबे समय के लिए होता है। जैसे भाई कोयले की खान दे दी किसी को, भाई इसका ही राइट है, उत्पादक एक ही हो गया, सरकार लाइसेंस देते भाई आज से इसका ये काम यही बंदा करेगा। ठीक है, फर्म तथा अवधि में उत्पादन कर सकती है। सरकार द्वारा डिग्री अथवा लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। जैसे एक अध्यापक बिना मेडिकल के, उदाहरण गलत है, अध्यापक की जगह आप कर लेना डॉक्टर, चिकित्सक। ठीक है, यहाँ कर लेना, जैसे एक अध्यापक की जगह करना चिकित्सक। बिना मेडिकल डिग्री के चिकित्सा का कार्य नहीं कर सकते। आर्थिक कारण भी उद्योग में प्रवेश के लिए बड़ी रुकावटें बनते हैं। जैसे बढ़ते पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होने पर फर्म, कहते हैं बढ़ते पैमाने, यहाँ बढ़ते पैमाने से अभिप्राय है कि बड़ा आकार, जितना व्यवसाय बड़ा होगा तो उनकी लागत, औसत लागतें घटती चली जाती है। इसी कारण कई सार्वजनिक उपयोगिता वाली वस्तु जैसे बिजली, पानी, टेलीफोन आदि में एक अधिकार देखने को मिलता है। ठीक है भाई, आज हमने पढ़ा है एकाधिकार की विशेषता। एक बार फिर सुन लेते। एकाधिकार से अभिप्राय क्या है कि केवल एक ही निर्माता हो, केवल एक ही व्यक्ति बनाने या एक ही उत्पादक हो। फिर हमने इसकी पढ़ी विशेषताएं एक बार और देख लेते थोड़ा सा। जैसे पहले यहाँ विशेषता थी, एकाधिकार बाजार में केवल एक विक्रेता, एक उत्पादक, एक आपूर्तिकर्ता होता है। पूर्तिकर्ता समझ गए, जो माल सप्लाई करने वाला। ठीक है, वो एक ही होता है। जैसे यूरेन सुना था भाई, यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के पास है केवल, तो ऑस्ट्रेलिया को हो गया आपूर्तिकर्ता। ठीक है, एक अधिकार होगा। ऐसी वस्तु का उत्पाद जिसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं है, कि उसका कोई स्थानापन्न नहीं होता। अब आओ, ठीक है, तीसरा मांग प्रतिलोच बहुत कम होता है। मांग की प्रतिलोच यानी कि हाँ, कीमत से इतना प्रभावित नहीं होता। ठीक है, एकाधिक फर्म स्वयं उद्योग होते बताया, तो उद्योग क्या होता है, विस्तृत होता है और इसका क्षेत्र संकुल, यानी कि उद्योग के अंदर कई फर्में आ सकती है। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट, फिर विशेषता थी फर्म में कोई अंतर नहीं होता। फिर इसमें लिखा था कि हमने इसमें पढ़ा था, वस्तु का मांग वक्र नीचे दाएं झुकाव वाला था। क्यों होता है दाएं झुकाव वाला, ये कहता है दाएं, देखो झुकाव वाला क्यों होता है, क्योंकि जब भी मांग वक्र, यानी कि जब उत्पादक एक अधिकार में, जब एक उत्पादक अपना विक्रय बढ़ाएगा तो कीमत कम करता चला जाएगा। जैसे जब भी अपना तो कीमत कम करता चला जाए, इसलिए ये हमेशा ऐसे आता है। ये AR और AMR, और AR/MR कैसे निकाला जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू और एक होता है TR, टोटल रेवेन्यू, कि प्राइस गुणा में क्वांटिटी कर दे तो क्या आ जाएगा TR किसके बराबर होता है, प्राइस गुणा में क्वांटिटी, बताया था आपको क्लास में। ठीक है, तो इसलिए झुकाव वाला होता है। एकाधिकार कीमत और पूर्ति मात्रा दोनों, यानी कि जो एकाधिकारी फर्म है कोई भी, रेलवे या तो उसकी उत्पादन में नियंत्रण, उत्पादन कम करेगी तो अपना आप कीमत बढ़ जाएगी, या उसकी कीमत पर नियंत्रण, अगर कीमत बढ़ाएगी तो अपना आप उत्पादन पर नहीं। एक समय में कीमत और उत्पादन दोनों पर नियंत्रण करना संभव
नहीं होता है। एक अधिकार अगर वस्तु की कीमत निर्धारित कर देता है तो उसके उत्पादन के स्तर को उपभोक्ता की मांग द्वारा निर्धारित होती है। एकाधिकार का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। ठीक है भाई, अकेले बेचने वाले लाभ तो कमाए। उद्योग में प्रवेश के लिए बड़ी रुकावटें तथा अवरोध पैदा होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति उस जैसा व्यवसाय नहीं कर सकता, यानी कि उसे कानूनी तौर पर भी लाइसेंस वगैरह तो लिमिट नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, या कोई ऐसा व्यवसाय जिसको सरकार के लाइसेंस की आवश्यकता है तो लाइसेंस बिना उस व्यवसाय को नहीं कर सकता। और नेक्स्ट करेंगे